गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम लोगों ने पिछले क्लास में मोटा बिंदु और मोटा डैश को पूरे तरह से पढ़कर और समझ लिया था। आइए उसके आधार पर जो दिया गया है आपका एक्सरसाइज 8 उसको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। उसके पहले हम चाह रहे हैं कि सभी जितने हम लोग पढ़े हैं उसको एक बार समराइज कर ले ताकि एक बार रिकॉल हो जाए। चलिए, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े थे? मोटा डैश और मोटा बिंदु को। उससे पहले हम लोग देखे थे कि किसी भी व्यंजन के दो पार्ट होते हैं, एक बाहरी और एक भीतरी। ठीक है, कौन कौन? एक होता है आपका बाहरी। बाहरी कहने का मेरा क्या मतलब था? बाया या ऊपर। और भीतरी, भीतरी भीतरी कहने का क्या मेरा मतलब था? दाया या फिर नीचे। ये चीज हम लोग पढ़े थे। इसी के आधार पर हम लोग पढ़े थे मोटा बिंदु और मोटा डैश को। आइए उसको एक बार समराइज करते हैं हम। मोटा बिंदु और मोटा डैश में हम लोग क्या पढ़े थे? अ, ए, ई, आ, ओ, उ। इसको हम लोग पढ़े थे क्या? मोटा बिंदु से। इसको पढ़े थे मोटा डैश से। ठीक है, उसके आगे इसका नंबरिंग हम लोग क्या किए थे? 1 2 3। ठीक, उसके बाद इसी के आधार पर हम लोग आगे पढ़े थे हल्का बिंदु और हल्का डैश। वहां पे क्या था? ए, औ, ई, आई या फिर आई, दोनों आई, अन या उ। इसको भी हम लोग पढ़े थे हल्का बिंदु और हल्का डैश। आपको इसको एक जगह नोट कर लेना है और एक जगह इसको समराइज कर लेना है। अब इसी के आधार पर टोटल जो मेरे स्वर के मात्राएं और स्वर लगते थे, ये इसी के आधार पर आपको सॉल्व हो जाएंगे। और सबका समरी एक जगह आपको इकट्ठा कर लेना है ताकि आप आसानी से समझ ले और आराम से सेंटेंस के अनुसार से इस सबको लगाना शुरू करें। आइए अब स्टार्ट करते हैं इसी के आधार पर। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे क्या? इसको। ये क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले लिखा हुआ है आपका त, और उसमें क्या लगाया गया है? डैश। यहां देखेंगे हम डैश से क्या लगता है? या आपका आ लगता है या आई लगता है। तो या इसको आप ताई पढ़ ले। यहाँ मोटा या पतला आप बुक में दिया हुआ है, लेकिन आप मोटा पतला को उतना ध्यान नहीं देंगे क्योंकि सेंटेंस मेरा बताएगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक, अब उसको उतना ध्यान नहीं देना है, बस आपको ये नंबरिंग याद करके रखना है कि कौन क्या है। मोटा पतला को उतना आपको ध्यान नहीं देना है, बस आप इतना याद करिए एक नंबर पे अ होगा चाहे ए होगा, वो डैश लिखा है, बिंदु से लिखाएगा, फिर ए अ बिंदु, फिर ये बिंदु, फिर डैश, इसको डैश, इसको डैश, नंबरिंग 1 2 3 करके। तो ये क्या हो जाएगा आपका? त, उसमें आ लगाया गया है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? ता। फिर ये क्या है आपका? तो लिखा हुआ है द। उसके बाद ये देख लेंगे सेकंड नंबर पर 1 2 3 कितने नंबर पर लगा है? 1 2 2 नंबर पर लगा हुआ है। तो 2 नंबर पर क्या आता है? ओ की मात्रा आती है, तो इसमें क्या लगा देंगे? तो हो जाएगा आपका 2। फिर क्या लिखा हुआ है आपका? द लिखा द को काटा गया तो क्या हो गया है? ध लिखा गया है। उसके बाद में क्या लिखा गया है? ओ की मात्रा, तो क्या हो गया? धो। फिर उसी प्रकार से क्या लिखा गया है? थ लिखा गया है। इसमें सेकंड नंबर पर लगा है बिंदु, तो सेकंड नंबर पर बिंदु क्या है? ए की मात्रा है, इसको क्या हम लोग पढ़ेंगे? थे। उसके बाद फिर थ लिखा गया है। उसके बाद में 3 नंबर पर बिंदु, तो ई लगाया गया। अब ई या आप तो अब ऐसे या ऐसे, तो ये आपको सेंटेंस से देखना है। क्या कोई आदमी थी ऐसे लिखेगा? नहीं लिखेगा। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे इसको? थी जब हम इसको लिखना होगा तो हम लोग कभी भी लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? तो ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, इससे तो आपको सेंटेंस बताएगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कौन सही है कौन गलत है। उसी प्रकार से क्या है? द है, 3 नंबर की बिंदु लगी है, तो क्या हो गया? दी। ठीक है, उसी प्रकार से ये इसको देखते हैं। ये क्या लिखा हुआ है आपको? तो त लिखा हुआ है। उसके बाद इसमें स्वर लगा है। स्वर लगा है, कैसे पता चला कि स्वर लगा है? क्योंकि बायां भाग में क्या लगता है? स्वर लगता है। ठीक, ये सब में क्या? सब दायां भाग में था, तो दायां भाग में क्या है? आपका सब में मात्रा लगी हुई है। यहाँ पे सब बायां भाग में तो क्या लगी हुई है? सब में स्वर लगी हुई है। तो देख लेंगे कि कितना नंबर है। तो 1 2 2 नंबर पर क्या आ रहा है? तो होगा आपका अन आएगा, या फिर ओत लिख सकते हैं या फिर अंत लिख सकते हैं। तो क्या सूट कर रहा है सेंटेंस में? सेंटेंस में करेगा अंत, तो हम लोग लिखेंगे अंत।
या फिर आप इसको ओत भी पढ़ सकते हैं, ओ और फिर त लगा है तो ओत भी पढ़ सकते हैं। अब दोनों इसको देखेंगे तो क्या है, ये भी वही है, तो इसको लिख लीजिए अन। ठीक, अब इसको देखते हैं, इसको क्या है आपका द लिखा हुआ है और 3 नंबर पे लगा है ई चीज, ठीक है, ऊ की मात्रा, तो क्या हो जाएगा उत, उ उ और उसके बाद में द, मोटा है तो इसको त नहीं पढ़ेंगे, इसको द पढ़ेंगे, उद हो जाएगा। ठीक, उसके बाद फिर इसको देखेंगे तो क्या है आपका थ लिखा हुआ है और सेकेंड नंबर पर लगा है तो क्या हो जाएगा ओथ। ठीक, उसके बाद इसको देखेंगे ये क्या है आपका फर्स्ट नंबर का लगा हुआ है तो आ और उसके बाद में ध, आध, ध लगा हुआ है, द को काट के तो हो गया आपका आध। ठीक, उसके बाद इसको देखेंगे तो ये क्या लगा हुआ है 3 नंबर पे डैश लगा है तो क्या हो जाएगा उत्त, ये भी क्या हो जाएगा उत्त या उत, दोनों पढ़ सकते हैं उत। तो इसको क्या लिख देंगे उ, उसके बाद में त, ये हो गया आपका क्या उत। आइए अब इसको देखते हैं, इसको देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है त प, ठीक, त लिखा हुआ है प लिखा हुआ है और त में क्या लगाया गया है डैश लगाया गया है 2 नंबर पे, तो क्या हो गया आपका तो हो जाएगा तो में ओ की मात्रा 2 नंबर पे, उसके बाद प, तो हो गया आपका तो। क्यों ईश्वर है कि मात्रा है, तो देखेंगे क्या दाया साइड में लगा है, दाया साइड में क्या लगता है तो मात्राएं लगती है, तो हो गया आपका तो। उसके बाद इसको क्या लिखा है तो त तट, उसके बाद ये क्या लिखा हुआ है त, उसके बाद में च, उसके बाद में आ की मात्रा 2 नंबर पे आ की मात्रा तो तचा। ये क्या लिखा हुआ है आपका द, उसके बाद में ज, ये क्या लिखा हुआ है ऐसे हम लोग लिखते हैं र को, र और फिर ये क्या लिखा हुआ है त, उसके बाद में ये 3 नंबर पर क्या लगाया गया 3 नंबर पर ऊ की मात्रा लगती है, ऊ की मात्रा लगती है तो क्या हो जाएगा री, रतु, इरा, उसके बाद में तुम त में ऊ की मात्रा लगी है तो हो गया आपका रतु। ये क्या है र त, र लिखे त लिखे, उसके बाद में 2 नंबर पर क्या लगा हुआ है 2 नंबर पर यहाँ देखेंगे तो ए की मात्रा लगी हुई है, ठीक है, तो इसको रौत भी पढ़ सकते हैं, रौत भी या रेत भी पढ़ सकते हैं। तो शूट वर्ड क्या लग रहा है हमको रेत, लिखेंगे रेत। अब इसको देखते हैं, ये क्या है आपका त और फिर झ, त और फिर झ, झ में क्या लगा है 2 नंबर बिंदु लगा है तो हो जाएगा आपका तझे। ठीक, उसके बाद इसको देखेंगे तो क्या है द वा, तो द में आ की मात्रा लगी है तो क्या दा, और उसके बाद में वा में आ की मात्रा लगी है 1 नंबर पे तो क्या हो जाएगा आपका दवा। फिर इसको देखेंगे तो क्या है तो ये लिखा है आपका ता में आ की मात्रा लगा ता, य में यू की मात्रा लगी, ई की मात्रा लगी थे तो ये हो जाएगा आपका ता ई। ठीक है, 3 नंबर पे देख लेंगे तो ई की मात्रा लगी है तो क्या हो जाएगा ताई, या फिर ई मोटा अगर लिखा रहता है तो इसको दाई भी पढ़ सकते हैं। ठीक, ताई या फिर दाई। अब इसको देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है त और फिर इधर लगाया गया आपका स में 2 नंबर की मात्रा लगी है तो तसे, या फिर दसे भी पढ़ सकते हैं, दसे पढ़ेंगे तो और सूट करेगा, इसको अगर मोटा कर दें तब ये हो जाएगा आपका क्या दसे। उसका जी क्या लिखा हुआ है आपका त में आ की मात्रा लगी है तो ता, उसके बाद में फिर स में आ की मात्रा लगी है हो जाएगा तासा। ये क्या लिखा हुआ है द, उसके बाद में फिर म में फर्स्ट नंबर की आ की मात्रा तो हो जाएगा दमा। ठीक, उसी प्रकार इसको देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आपका ट, उसमें अ लगाया गया है पहले तो अ ट त, तो क्या हो जाएगा आपका अ ट त, अटत। उसके बाद में फिर प लिखा हुआ है, अब प में हो गया आपका त, और उसके बाद में त में ई की मात्रा लगाई गई है 3 नंबर पे, देखना है क्या है ई की मात्रा, ये हो जाएगा आपका पति। अब ये आपको सेंटेंस से समझ लेना है कि क्या पति ऐसे सही होता है या फिर ऐसे सही होता है, ये आपको जानकारी रहना चाहिए। ठीक है, हमको पता है कि पति कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है, तो उसी प्रकार से हम लोग पति ऐसे लिखेंगे। उसके बाद आपका क्या आता है, उसके बाद आता है आपका यहाँ अ की मात्रा लगी है, उसके बाद में च की मात्रा लगी है और ओ,
तब हो गया आपका अचोत। ये क्या है आपका न, उसके बाद में त। इसको आप इग्नोर करके दीजिएगा, इग्नोर करके चलिएगा, क्योंकि एक्सरसाइज में पहले जो पढ़ना है उसको आगे ही दे दिया है, जो बाद में पढ़ना है उसको आगे ही दे दिया है। ठीक है, ऐसे ही आपको पढ़ा जाता है नीट। आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, आगे हम लोग को पढ़ना है वो हम बताएंगे कि अभी इसको इग्नोर करके चलिएगा कि जो थर्ड प्लेस पर रहता है वो आगे वाले के थर्ड प्लेस पर चला जाता है। ठीक, तो इसको आप इग्नोर करके चलिएगा, एक्सरसाइज में पहले ही दे दिया है। आइए इसको समझते हैं। ये क्या है आपका म, न काट दिया गया तो बन गया आपका म में क्या लगा हुआ है, तो फर्स्ट स्थान की मात्रा लगी है, तो क्या हो जाएगा आपका, तो ए हो जाएगा, तो में। ठीक, ए की लगी है तो हो जाएगा में, और उसके बाद में त, क्या हो जाएगा आपका मेत। फिर ये क्या लगा हुआ है ग, उसके बाद में ई त, तो क्या आपका ग। आइए इसको देखते हैं, ये क्या है व त, तो ये हो जाएगा वत। ये क्या है आपका य, उसके बाद में यह द में ई की मात्रा लगी है, 3 नंबर पे बिंदु लगाया गया है, तो क्या हो जाएगा यदि। ठीक, उसके बाद इसको देखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका ह में ओ की मात्रा लगी है, तो हो, उसके बाद में त में 3 नंबर में डैश लगा है, ऊ की मात्रा लगी है, तो हो तू। उसके बाद में यहाँ लगा है अ लगा हुआ है, फिर ह लगा हुआ है, तो अ, और उसके बाद में देखिए हाँ, इसको भी इग्नोर करके चलिएगा। आगे वाले को क्या किया है, बाद वाले को पहले ही एक्सरसाइज में दे दिया। ठीक है, आगे हम लोग इसको पढ़ेंगे। ऐसे ही लिखा हुआ है आपका अहित। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि इसकी जो मात्रा होती है वो थर्ड नंबर पर रहती है, वो आगे वाले के थर्ड नंबर पर चली जाती है, उसको हम आगे पढ़ेंगे। अभी इसको इग्नोर करके चलना है। आइए इसको सीखते हैं। ये लिखा हुआ है आपका ल में 2 नंबर पे डैश लगाया गया, तो हो गया आपका क्या लो। उसके बाद में ये क्या है त है, तो लो त में आ की मात्रा लगी है फर्स्ट नंबर की, ये हो गया आपका लो। उसके बाद में ता हो गया लोता। उसके बाद में क्या लिखा गया है द, और उसके बाद नन, तो दन लिखिए या फिर तन लिख दीजिए। ठीक है, सेंटेंस बताएगा कि क्या है मोटा और क्या है पतला। इसको हम लोग सीख लिए। अगर इस पिछले क्लास अगर आप नहीं किए होंगे तो फिर आपको ये सीखने में थोड़ी कठिनाई होगी। ठीक है, आइए अब हम लोग आगे की एक्सरसाइज पढ़ेंगे। क्या एक्सरसाइज नंबर 9 का सॉल्यूशन देखेंगे। थैंक यू।